सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि किसी भी नाबालिग के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से पकड़ने पर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि हाई कोर्ट से बरी हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा भी दी गई है। इसलिए जानना जरूरी है कि जो नए कानून होंगे उनमें क्या चीजें होंगी। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा है कि खराब नीयत ही जुर्म का आधार है और इसे पॉक्सो एक्ट के तहत माना जाएगा। ये कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के, लड़कियां और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए कानून में समान रूप से नियम बनाए गए हैं। इस नियम में क्या क्या है, ये हमने एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट अपर्णा गीते से समझा है। गलत नीयत के साथ बच्चों के साथ अश्लील बातें करना या इशारे करना, बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छूना, बच्चों का पीछा करना, अकेले में ले जाकर उनसे गलत नीयत से बातें करना, बच्चों को एक्सपोज करना या बच्चों के सामने खुद को एक्सपोज करना, बच्चों को पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना, बच्चों को जबरदस्ती पोर्नोग्राफिक मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर करना, बच्चों को अश्लील किताबें पढ़ाना, सोशल मीडिया पर बच्चों को अश्लील फोटो भेजना या मैसेज करना। यहाँ खास बात यह है कि बच्चों के लिए पॉक्सो में नीयत पर ज्यादा फोकस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यही कहा है कि भले ही स्किन टू स्किन टच न हुआ हो, लेकिन खराब नीयत है तो उस शख्स पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर एक बात बेहद अहम है कि शिकायत करने से कतराए नहीं, क्योंकि इस कानून के तहत बच्चे के साथ साथ परिवार की भी पूरी पहचान गोपनीय रखी जाती है। न मीडिया वाले बच्चे का नाम या फोटो छाप सकते हैं, न ही कोर्ट में बच्चे का नाम प्रकाशित किया जाता है। कोर्ट में भी वकील, जज और बच्चे के अलावा केवल बहुत जरूरी लोग ही मौजूद रहते हैं ताकि बच्चे को कंफर्टेबल महसूस हो। यहाँ पर हमें उस मामले का भी जिक्र कर लेना चाहिए जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बदला गया है। मामला नागपुर का है। वहाँ रहने वाली 16 साल की लड़की की ओर से यह केस दायर किया गया था। वारदात के समय उसकी उम्र 12 साल थी और आरोपी की उम्र 39 साल। पीड़िता के मुताबिक दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश ने उसे खाने का सामान देने के बहाने अपने घर बुलाया। उसके बाद उसके ब्रेस्ट को छूने की कोशिश की और उसे न्यूड करने की भी कोशिश की। जब ये मामला आया था तब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये मामला पॉक्सो के तहत आएगा और स्किन टू स्किन कांटेक्ट न होने की वजह से इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट में नहीं रखा जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरह की याचिकाएं दायर की गईं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इस फैसले के लिहाज से तो अगर कोई शख्स ग्लव्स पहनकर किसी महिला के शरीर को छूता है तो वो यौन उत्पीड़न का आरोपी नहीं माना जाएगा। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को रोक दिया और कहा कि इस तरह के मामले और फैसले खतरनाक उदाहरण कायम कर सकते हैं और अब इस फैसले को बदल दिया गया है। आज जानना जरूरी है में इतना ही। अगर आप किसी सब्जेक्ट पर जानना जरूरी है देखना चाहते हैं या इस पर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भास्कर ऐप में आइए। स्टोरी के नीचे आपको सुझाव सेक्शन दिखाई देगा, वहां पर अपनी राय दे सकते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।